साहिब साहिब। रात में आप अभ्यास किए थे कि नहीं पूर्व वाले? जो किया सर के दिन बढ़ रहे हैं। एक ही बार देख करके छोड़ देते हैं या उसको 2-3 बार देखते हैं? एक एक दिन का एक ही बार देखते हैं या 2-3 बार देखते हैं? अब देखते हैं सर, एक बार देखते हैं उसके बाद फिर मालूम नहीं होता तो छोड़ देते हैं, क्योंकि तो साधना में आते रहे साहब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था। इधर जब से साधना में आ रहे हैं तब से मतलब शांति में रहते हैं। नहीं, शांति में तो रहेंगे ही, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो भी नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अनुभव कराना चाहता हूँ। अनुमाने पीछे भव मन उत्पन्न होना बार बार कह रहा हूँ। अब जब देखिएगा तो उसको एक दिन में, एक दिन का जो भी देखिएगा उसको कई बार देखिएगा। अच्छा, कई बार मतलब 1-2 बार नहीं, कई बार रुक रुक करके देखिएगा। मैंने कहा था रुक रुक करके देखिए। सुबह जगने से लेकर के सोने तक रुक रुक करके 1-1 घंटे का, आधे घंटे का, 15-15 मिनट का, 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का, 1-1 मिनट का, जब इस तरह से रुक रुक करके देखेंगे तो उसमें व्याकुलता कुछ धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे मोटी मोटी बात, जब आप साधना नहीं कर रहे थे, साधना के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक, उस समय में जब आप कोई काम करते थे तो जिस काम में जितनी व्याकुलता रहती थी करने के लिए, जल्दी हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो जाए, किसके द्वारा हो जाए, ये सब प्रश्न मन में उठता था कि नहीं जी। और जब शुरू करते थे तब से लेकर के और जब तक वो पूरा हो नहीं जाता था तब तक आप चलते रहते थे कि नहीं? नींद आती थी क्या? नहीं। पत्नी में, बच्चे में, खेत में, नौकरी पर, क्या उसमें आपको मोह होता था? क्या उसमें आसक्ति होती थी? क्या उसके जो भी आकर्षणीय चीजें हैं सब आकर्षित करते थे आपको? इसलिए कि मन में कोई बात है, जब तक वो पूरा ना हो जाए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब वही हर क्रियाओं को करते हुए जब पूर्ण हो जाता है उस समय की मानसिक स्थिति कैसी होती है, तो हम लोग विश्लेषण तो करते नहीं कि कैसे, कब शुरू किए, शुरू करके फिर कैसे जन्म यहां तक आए, किसके किसके द्वारा जो है इस काम को करने में सफलता मिली, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग क्या क्या काम किए, जहां मैं नहीं कर पाया, जो काम मैं नहीं कर पाया उस काम को कौन कौन लोग किए, कितने देर में किए, मेरी व्याकुलता को समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से जब आप देखेंगे अपने किए हुए कर्म को, जो आप पीछे किए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे कि जो मन की हल्कापन लास्ट में लगता है काम होने के बाद, वह अवर्णनीय होती है कि नहीं? और अगर काम नहीं होता है तब क्या होता है? तब तक वो हम वर्णन करते रहते हैं जी। व्याकुलता भी रहती है, वर्णन भी करते रहते हैं, मन दुखी भी रहता है, रहता नहीं है? जी जी। लेकिन जब हो जाता है तब
दिल खुश हो जाता है। तब फिर किसी की जरूरत पड़ती, किसी के पास जाने की जरूरत पड़ती हो, मोह की आसक्ति की, मोह की जरूरत पड़ती हो, आसक्ति की जरूरत पड़ती हो, उस समय में काम हो जाने के बाद किसी की जरूरत नहीं रहती है। यहां तक कि अपने मन में कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मन एकदम अस्थायी रूप से शांत हो जाता है, अस्थायी रूप से। और जब तक वो काम पूरा नहीं होता है तब तक हम भले मान लीजिए 4 रात में सोए, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे तक हम उसका वेट करते हैं, यानी इंतजार करते हैं, लेकिन मन में चलता रहता है, वही क्रियाएं चलती रहती हैं। उसी के बारे में सोचना होता है, उसी के बारे में घर वालों को बोलना होता है, अपने मित्र गणों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास वही शब्द का हम लोग चर्चा करते हैं जो मन में होती है। उदाहरण के रूप में लड़की का विवाह है, जब से आप लड़का देखे या लड़का देखने के लिए जब से मन में घर वाले प्रेरित किए, तब से लेकर के और शादी हो जाने तक, लड़की अपने घर विदा हो गई तब तक आपके मन में उसी के बारे में सोचना, बोलना, करना, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब उसी में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी जी। लेकिन जब लड़की विदा हो जाती है तब, अपने घर चली गई तब, फिर उसके बारे में कुछ सोचना, बोलना रहता है? समाप्त हो जाता है। फिर उसके आगे की प्रक्रिया हो जाती है। जी। इसी तरह से ये इसमें व्याकुलता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और जब व्याकुलता दिखेगा तभी हमारी अहमियत, यानी संत गुरुओं की अहमियत तभी समझ में आएगी। जी। बात समझ रहे हैं? लड़की की शादी जब तक हो नहीं गई, अच्छा वर मिल नहीं गया, तब तक देखिए हर आदमी की मन के अंदर में हर आदमी के प्रति आपके मन में हमेशा शंका रहता है। पता नहीं का हुई, कैसे हुई, कौन करी, के करी, करबो करी, कैसे करी, मन से करी कि उतावले मन से करी, तरह तरह के मन में प्रश्न उठते हैं कि नहीं? जी। और वही जब हो जाता है तब हर आदमी को आप सम्मान देते हैं कि भाई आप ना होते तो मेरे लड़की का शादी इतना अच्छा वर नहीं मिल पाता, इतना अच्छा घर नहीं मिलता, इतना अच्छा उनके परिवार नहीं मिलते। ये वो तमाम बातें आपके मन में एकदम भाव विह्वल होकर के चर्चा करते आप, करते हैं नहीं करते हैं? वही बात यहाँ भी है। जब तक खुद के अंदर में व्याकुलता अध्यात्म के बारे में नहीं होगी तो संत गुरु देखिए हैं तो बेचारे वो आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनकी अहमियत कितने लोग जानते हैं? एक गांव में एक कुटी बना करके संत रहते हैं, वो गांव के बाहर, उनके पास बैठने वालों की कितने लोगों की लिस्ट रहती है? बस 2-4। गांव है 100 घर का, 100 घर में मान लीजिए 5 आदमी रहे हों तो 500 आदमी हुए कि नहीं हुए? अब 500 आदमी के बीच में वो संत के पास बैठने वाले 2-4 हैं, मुश्किल से अब मान लीजिए कि बहुत होंगे, अगर सब मिला करके तो 50 लोग। इसके अलावा बताइए, और 50 वाले में भी बस खाली वही हल्के फुल्के, बस हाँ महात्मा है बस ठीक है। उनको हृदय से मानने वाले मात्र 5 से 10 के बीच में ही लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं, कि ये महात्मा है, अपना कल्याण कर रहे हैं और अपने द्वारा समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि ये किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति क्रोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी की छिनैती कर रहे हैं, ना डकैती कर रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं। हर तरह से अपने आप को कंसंट्रेट करने में लगे हुए हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। कितने लोग हैं जो अपने अंदर झांक कर अपने अहमियत को जानने की कोशिश करता है, वो महात्माओं के भाषा को समझता है और उनकी हर चीज को समझता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जब तक व्याकुलता नहीं आएगी, ये हमारे संत महात्मा, हमारा धर्म, हमारे सदग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, हमारे वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, वो तब तक उसको प्रिय नहीं लगेगा जब तक खुद के अंदर में
व्याकुलता नहीं होगी, उस आत्मा की, उस रूह की, उस भगवान को जानने के अंदर में ललक नहीं होगी, तब तक वो कोई प्रिय लगता है? अब आप बताइए, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अफसर हैं, ठीक है, हर काम करने वाले हर जगह पे बैठे हुए हैं बेचारे। हमारी पीड़ा क्या है? हमारी जो पीड़ा होती है, हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं तब उनकी हमें समझ में आती है। और हमारी पीड़ा नहीं है तो डॉक्टर साहब बैठल हैं, क्या फर्क पड़ता है? वकील साहब बैठल हैं, कौन फर्क पड़े वाला बा? गलत कारण बताइए। नहीं सही है साहब। जब तक खुद के अंदर में जो पीड़ा नहीं होती पीड़ा है, नहीं होगी किसी के पास जाए तो किसी की अहमियत समझ में आती है? जी। उनका मान सम्मान आदर भाव प्रेम हम करते हैं? उनके रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं? कुछ नहीं, एकदम सामान्य भाव रहता है। इसी तरह से जब तक अध्यात्म में व्याकुलता नहीं होगी, बात समझ रहे हैं, तब तक संत महात्मा सदग्रंथ स्वाध्याय चिंतन मनन कुछ भी प्रिय आपको नहीं लगेगा। बस वैसे जो बच्चे हैं, माता पिता बस उनको भरण पोषण कर दे रहे हैं, वो अपना भी करा लेना है, बात खत्म। ऐसे ही आपका है, प्रारब्धानुसार सुख दुख भोग रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे, लेकिन व्याकुलता नहीं हो रही है कि आखिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, ये पीड़ा, ये सुख, ये आनंद, ये क्या है, कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, किस रूप में आए हैं तो कितनी देर रुकेंगे, दुख आया तो कितनी देर तक रुकेगा, सुख आया तो ये सुख क्या है? अरे दो दुख के बीच की जो दूरी है वही सुख का अनुभव है। एक दुख आपने निपटा लिया और दूसरा दुख आने के बीच में जो आपके मन के अंदर में गैपिंग है, कुछ न सोचने का, न करने का, न बोलने का, न सुनने का, न सोचने का, उसको सुख बोलते हैं। लेकिन दूसरा जैसे दुख आता तैसे क्या उस सुख की स्थिरता रह जाती है? ना। क्या वो आनंद रह जाता है? बोलिए। ये स्थिति है। इसलिए अपने ही मन की गति को पकड़ने के लिए ये सब बातें मैं कह रहा हूं। मन की गति कैसे पकड़ में आए? क्योंकि जब तक मन की गति पकड़ में नहीं आएगी तब तक जो मोक्ष की स्थिति है, मोह का क्षय, कैसे समझ में आएगा कि मोह का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्षय माने नाश। बेटे का, पत्नी का, माता पिता का, नाती पोता का, घर द्वार का, जमीन जायदाद का, खेती बाड़ी का, नौकरी चाकरी का, बिजनेस का, हर जगह मेरा मन चिपका हुआ है। वहां से हमारे आसक्ति मन में है, वो निरासक्त हुआ नहीं, अनासक्त बना नहीं मन हमारा, तो हमारी अपनी स्वयं की स्थिति कैसे बनेगी? कहीं न कहीं उलझे रहेंगे। अपने शरीर में ही देखिए, भूख प्यास नींद आलस जमुहाई ठंडी गर्मी थकान दबाव तनाव खिंचाव खुजली, क्या क्या हमारे शरीर में है, सबके प्रति कहीं ना कहीं मेरा मन अटका हुआ है, दुख सुख भोग रहा है। तब बदलाव परिवर्तन, वो जो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की जो हमारी अनुभूति है वो कैसे होगी? और सूक्ष्मोत्तर का अनुभूति नहीं हुआ तो सूक्ष्मोत्तम में जाएंगे कैसे? मैं एक दिन आपको बताया था कि आप मान लीजिए कोई बेटा किसी का मर गया हो, या आप ही का मर गया हो, चाहे मेरा ही कोई मर गया हो, रोते रोते कभी आपने देखा होगा अपनी आंख से कि व्यक्ति अपने ही पुत्र के या अपने ही पिता के शरीर पर लेट जाता है, शून्य हो जाता है उसकी स्थिति। देखा होगा आपने? हो जाता है। उस समय में उसकी जो मानसिक स्थिति बनती है, वो देखिए उसमें कोई चेतना नहीं है, किसी भी तरह की चेतना नहीं है। मैं कहाँ सोया हूँ, ठीक है, मैं क्यों रो रहा हूँ, रो रहा था कि नहीं रो रहा था, वो स्थिति कुछ नहीं रहती है, एकदम शून्य अवस्था रहती है। लेकिन फिर जैसे चेतना आती है तैसे फिर तो ये जो स्थिति बनती है ये व्याकुलता के बाद मिलती है, और उस समय का जो आंतरिक सुख होता है वो हमारा स्थायी होता है। और सुख भी क्या है, वो अनुभूति होती है ऐसी, क्योंकि मन में किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। जब शब्द नहीं है तो उलझन नहीं है,
कोई दृश्य नहीं है, न कान का दृश्य है शब्द का, न आंख का दृश्य है रूप का, न जीभ का दृश्य है स्वाद का, कुछ भी नहीं, एकदम शांत स्थिति रहती है। बात समझ रहे हैं? अपने उसी शांत स्थिति को देखकर, जानकर, समझ करके जब उस लेवल पे जाएंगे, तब अभी आप देखिए वर्तमान में बुजुर्ग लोग जो हैं आपके अलावा, जो साधना नहीं कर रहा, जो भजन नहीं कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को पढ़िए और उनकी पारिवारिक स्थिति को पढ़िए। मन से पढ़ने का मतलब उनकी क्रियाओं को देखिए, ठीक है ना? तो क्या होगा पता चलता है ना। जैसे रामचंद्र बाबू हैं, भजन उन्होंने 2009 में लंगोटी लिए, 9/4/23 यानी 14 साल हो गया उनको लंगोटी लिए। 14 साल में हम लोग 2 साल के ऊपर हो रहा, हल्का सा का 1.5 महीना हुआ होगा, 23-24 महीना हुआ होगा, और उनका 14 साल लंगोटी लिए हो गया। अगर वो जरा सा भी इस तरफ व्याकुलता दिखाए होते अध्यात्म के माने में, तो आज जो उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक स्थिति बन रही है वो नहीं बनती। वो उसी में रह गए, उसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्या करेंगे आप? अध्यात्म क्या करेगा बताइए? गुरु महाराज लोग क्या करेंगे? क्योंकि खुद के अंदर में चेतना नहीं, मैं क्या करने के लिए लंगोटी लिया हूं। लंगोटी क्यों लिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन देता है, कौन लेता है, कुछ प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम। भावनाएं तो कहीं और थी। तो अब बता दीजिए, तो उस लंगोटी का महत्व क्या समझेंगे वो? सामान्य रूप से ही वो भी किए होंगे, उनके परिवार में भी वो कई बार हुआ होगा, उन्होंने देखा भी होगा, खुद किए भी होंगे कि मुर्दे को लंगोटी दी जाती है। किसको दी जाती है? मुर्दे को। कफन किसको पहनाया जाता है? मुर्दे को। संत को लंगोटी और आंचला, आंचला मतलब वही कफन है, इसलिए दिया जाता है कि जिंदा रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी आसक्ति किसी में नहीं रहनी चाहिए, मुर्दे जैसा बन करके रहना चाहिए। मुर्दे के ऊपर आप बताइए, आग फेंकिए, पानी फेंकिए, किसी को कुछ बोलता है? वही स्थिति सामान्य जीवन में जिंदा रहते हुए भी किसी की बात आपको ना प्रिय लगे ना दुख लगे, अपनी चेतना में रहने के लिए ये सब किया जाता है। लंगोटी लिया जाता है हमें समाज से मुक्त होने के लिए। समाज, शरीर, परिवार, यानी जहां से भी हमें दुख मिल रहा हो, पीड़ा मिल रही हो, तो सबसे पहले तो शरीर ही पीड़ा का कारण है। शरीर चाहे जहां रहेगा तो पीड़ा का कारण बनेगा ही। भाई सबका शरीर है, सब अपने अपने धुन में है, कौन किसी को समझने वाला है? सब लोग एक दूसरे को यही दोषारोपण करते हैं, कोई देखो हमको समझता नहीं है। पत्नी कहती है पति हमको समझता नहीं, पति कहता पत्नी हमको समझती नहीं, बाप कहता बेटा नहीं समझता, बेटा कहता बाप मेरी बात नहीं समझता। बताए कौन समझेगा किसको? हम अपने आप को नहीं समझे, इसलिए कोई किसी को समझेगा नहीं। ये समझ लेगा। ये स्थिति हमारी बननी चाहिए कि हम खुद को पहले समझें। खुद को समझ लेंगे तो जान लीजिए कि संसार को हम समझ भी लेंगे, समझा भी देंगे। लेकिन खुद को अगर हम नहीं समझे, तो जब पिता पुत्र को नहीं समझा पा रहा है, पति पत्नी को नहीं समझा पा रही है, पुत्र पिता को नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो कहेगा तू हमारे जन्मावल हमें, और पत्नी इसलिए पति को नहीं समझा पाएगी, पति कहता है कि तू हमारे अधीन है कि हम तुम्हारे अधीन है। अब बताइए, वहां मित्रवत संबंध नहीं चलता है। छोटे बड़े का हम ले लिया तो वो कहां किसको, कौन किसको समझेगा? तो कष्ट एक दूसरे भोगेंगे कि नहीं जीवन भर? तो कष्ट से मुक्ति के लिए अध्यात्म बना हुआ है। हर तरह के कष्ट से हमें दूर होना है। जब तक उस जड़ को काटेंगे नहीं, तब तक मुक्ति मिलेगी?
मोह का क्षय कैसे होगा? जी। क्षय माने नाश। जो हम मोह बना बना करके दुखी हो रहे हैं, वो जब तक खुद हम जड़ से नाश नहीं करेंगे अपने भीतर से, तब तक जो है हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जड़ से हमें खोद करके निकालना होगा। और वही काम जो है जब तक संत महात्मा के सानिध्य में संत की भाषा परिभाषा रहनी गहनी नहीं समझ में आएगा, तब तक ये कहिए कि खुद में अगर ताकत होती तो आप संत नहीं हो जाते। जी जी। किसी का सानिध्य लेने की जरूरत क्या है? जी। इसीलिए हम लोग पहले व्याकुल जिज्ञासु देखते हैं, जैसा जिज्ञासु ऐसा हम लोग तथास्तु बस कह करके टाल देते हैं। कोई आया, उनको बिटिया चाहिए, बेटवा पैदा हो रहे थे, बिटिया को नहीं है, ऐसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब आपको भले ना मिले हो, हम लोग को मिलते हैं। महाराज जी कुल बेटे हुए हो थे, नको बिटिया ना इन्हन के ससुरन के राखी के बानी। प्रश्न देखिए, किसी को बिटिया हो रही हैं, ये घटना तो बहुत तो आपने देखा होगा कि बिटिया बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, और बेटवा के चक्कर में बिटिया पैदा करते चले जा रहे हैं, चक्कर होते चले जाते हैं। अब बड़े दुखी हो रहे हैं कि महाराज जी पुत्र नाई हो रहे हैं, सब पुत्रिये हो रही हैं। तो उसी में जन्म हमारे संत महात्मा कोई जड़ी बूटी दे देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, कोई आशीर्वाद दे देते हैं, कोई भभूत दे देते हैं। तो पूर्व जन्म का लेन देन जो चलता है उसी आधार पर जन्म उनका हो जाता है। बात समझ रहे? एक माध्यम बन जाता है, तो माध्यम से लेन देन रहनी गहनी उठना बैठना बोलना चालना भाव प्रेम सब उसी में अपने आप जुड़ जाता है, लेकिन वो रहता है पूर्व जन्म का। तो एक चुटकी जन्म भभूत उठा करके महात्मा दे दिए, उनको बेटवा पैदा हो गया। भभूति से कहीं बेटवा पैदा होता है? बोलिए। उसका मानक है आयुर्वेद। आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी, जीवन को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान, आयुर्वेद इसका मतलब होता है। बने ही जीवन को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान। तो आयु माने जीवन हो गया, तो शरीर हो गया। अब शरीर के हर अंग में जन्म रिसर्च किया हुआ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में हर प्रकार का उसमें खोज है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसका उपचार क्या है, कितने दिन में ठीक होगा, वो सारी चीजें उसमें व्यवस्था बनी हुई है। वैसे ही जब पुत्र पुत्री पैदा होने का मतलब होता है, उस पर भी रिसर्च हुआ है कि रज और वीर्ज की मात्राएं जब कमोवेश होती हैं, वीर्ज अगर ज्यादा है तो पुत्र पैदा होगा पक्का है, और अगर रज ज्यादा है तो पुत्री पैदा होगी, उसका मानक है। अब आप बता दीजिए कि जो भभूत देने से कहीं बीज वहां जाके पहुंच जाएगा गर्भाशय में? भ्रम है। नहीं, तो भ्रम नहीं, वही तो कह रहा हूं कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध काम करता तो वो एक माध्यम बन जाता है। तो वो जो एक चुटकी जो भभूत दी जाती है, उसके साथ साथ मुंह के रास्ते कान में उसके शब्द भी डाला जाता है कि देखो साल भर तक संयम रखो, थोड़ा दूर चले जाओ, साल भर तक बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, कहीं चले जाओ, साल भर तक वहां रहो और अपना काम करो, जो काम जिसे 4 पैसे की अर्निंग हो, और वहां ईमानदारी से रहना, एकदम स्वच्छ मन से ये भजन करते रहना। इसी भजन के प्रताप से आज जब आओगे तो साल भर बाद आपको पुत्र मिल जाएगा। तो मतलब उसका क्या हुआ कि साल भर तक तुम जब दूर रहोगे तो पत्नी के साथ संबंध नहीं बनेगा, इकट्ठा करोगे अपना धन, और उसमें क्या होगा कि आपकी एक तो मानसिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक, दूसरे जन्म में आपकी वीर्य शक्ति बढ़ेगी, वीर्य में जो है आपकी वीर्य शक्ति में भी जन्म वीर्य जो गाढ़ा होगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो हिष्ट पुष्ट ताकतवर होगा।
वो हर चीज को इंक्लूड करके तब वो बातें बोल करके उसके, लेकिन वो बातें समझ में कहाँ आता है, तो बोलने वाला सिर्फ समझता है, सुनने वाला समझता नहीं। हाँ, मोटी मोटी दो चार बातें समझ लेता। अच्छा, महात्मा जी कह रहे हैं साल भर कहीं दूर हो जाओ, तो दूर चला, अगर मान लिया तो दूर चला जाएगा। तो साल भर तक जो अपनी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाया, वो सारी चीजें जुड़ी कि नहीं जुड़ी, जुड़ी। और वो चीजें जो मजबूत हुई कि नहीं हुई। अपने काम से मतलब रखा, सुबह शाम भजन किया, पूजा पाठ किया, भगवान की आरती किया, तो मोटी मोटी बात बता दी जाती ताकि उसका मन उसी में लगा रहे। इधर उधर, क्योंकि वहां भी तो औरतें मिलेंगी, वहां भी तो चेहरा देखेगा, मन भटकेगा, इसीलिए मन ना भटके, इसीलिए उसको भजन में लगा दिया जाता है। और अपनी पत्नी से दूर रहेगा तो डरेगा भी, है ना। बार बार संबंध नहीं बनेगा तो बीज पतला नहीं होगा, बीज स्खलित नहीं जल्दी होगा। वो सारी चीजें जो है वो सब इंक्लूड किया जाता है अध्यात्म में। लेकिन लोग समझते हैं कि महात्मा जी जब आशीर्वाद दे डालें लड़का हो गई, ये सब चीजें भ्रम है। और वही भ्रम, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जानाया। ये ब्रह्मभूत जो है पूरे संसार में सबको जकड़ा हुआ है। और ये भ्रम में जन्म हमें दूर करना है। ये तो जैसे भ्रम दूर हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार अपने आप आया। अब ब्रह्म का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लगते परा। इस लेवल पे जाने वाला कोई बहुत बिरला भक्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर हमसे जुड़े हैं तो उस लेवल की चीजें प्राप्त कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में सदैव से भरा पड़ा हुआ चला आ रहा है। हमारी सोच चिंतन उस लेवल पे नहीं है, हम अपना समय पूरा संत महात्माओं को देते नहीं हैं, जिसके कारण हम वो बात समझ नहीं पाते। और न समझने के कारण जो भ्रम है वो यथावत बना ही रह जा रहा है। हम संत महात्मा होकर के भी संत महात्माओं को समर्पित नहीं हैं। आपकी तो बात ही छोड़िए, जो संत होने के बाद भी संत परंपरा की जो सिस्टम है उसमें अपने आप को जोड़ेगा नहीं, जब तक तब तक वास्तविक स्थिति तक वो पहुंचेगा नहीं, तो वह बीच में हलवा पूड़ी उनको भ्रमित कर देगा। साहेब साहेब दंडवत महाराज वो सब लेकर के डूब जाएगा, क्योंकि वो स्थिति नहीं आई जो आप लेने चले हो। इसलिए हर चीज से आपको दूरी बना के, साहेब साहेब में भी नहीं उलझना है, कहीं खीर पूड़ी मिल गया उसमें भी उलझना नहीं है, कहीं कोई भाव दे दिया प्रेम दे दिया उसमें भी उलझना नहीं है, कहीं कोई आपको जो ईर्ष्या में कोई गालियां दे दिया, आपका तुमड़िए फोड़ दिया। कबीर को इसीलिए पढ़ने की जरूरत है, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छुट्टी मिली। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहाँ वो उस लेवल पे आदमी जा रहा है। गगरी माने फरीर, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मेरा शरीर फूट जाएगा तो गगरी पानी भरने से छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हैं? इसीलिए ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति में, जब तक आपके अंदर व्याकुलता नहीं आएगी वो चीजें अब वो भी वो जो व्याकुलता है वो बार बार स्मृति में भी रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 795 दिन हो गए। तारीख 10 जनवरी
सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। जब हम वास्तव में स्वयं को जानने की जिज्ञासा लेकर के संत के पास जाते हैं और वास्तव में व्याकुलता जब रहती है उस चीज को जानने के लिए, तो संत महात्मा धीरे धीरे आपको मजबूत करते हैं। तो कहाँ से मजबूत करते हैं? आपसे शुरुआती दौर में झाड़ू लगाने से लेकर के अब भोजन यानी भोजनालय में जाने तक की पूरी प्रथा आपको एक एक करके सिखाते हैं। पहले बात समझ रहे हैं? जब हम लोग गुरुकुल में या गुरु को समर्पित होते हैं, गुरुकुल का मतलब गुरु स्थान। आज का जो गुरुकुल है, गुरु का स्थान, आश्रम, मठ, मंदिर, जहाँ भी हमारे गुरु जी रहते हों, उनको जब हम समर्पित होते हैं तो वो आपके मन स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, वहां से शुरू करते हैं और आपके अंदर की जिज्ञासा को देखते हैं, क्या वास्तव में ये चाहना है इसके अंदर में? अगर चाहना रहती है तो गुरु महाराज की अक्षरशः बातों को आदमी पालन करता है। तब गुरु महाराज जी ने जो आदेश दिया है उस काम को मन से करता है और चतुर्दिक मन से करता है। चतुर्दिक का मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में, जैसे झाड़ू लगाएगा तो चौकन्ना होकर के स्थिर बुद्धि से, शांत बुद्धि से, तो झाड़ू बढ़िया से लगाएगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख करके लगाएगा कि कहीं कोई कचरा रह न जाए, कहीं कोई जाली रह न जाए, कहीं कोई मकरा जो जाला लगाया हुआ वो रह न जाए। और झाड़ू जो लगा रहा है तो झाड़ू लगाते समय नीचे का बराबर जो फर्श है या जमीन है तो कहीं कोई कचरा रह न जाए, एकदम देख देख के लगाएगा। और जब इस स्थिति में आकर के गुरु महाराज देख लेते हैं कि आप शिष्य जो है इस स्थिति में है कि वो दाएं बाएं आगे पीछे करके देख करके लगा लिया, और उस पर भी 1 आध महीने तक मजबूती और देता है, कुछ नहीं बोलेगा, फिर दूसरा काम देगा नहीं जब तक वो अपने खुद संतुष्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआती दौर में उनको हम झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं तब क्या मन में उत्पन्न होती है? हाई देखा हो कि गुरु बनल बाटा हमसे झाड़ू लगवावत है। जब भावना आपकी इस तरह से होगी तो ये हम आयल बाटी भजन कर रहे हैं, हमसे झाड़ू लगवावत है, अब बताइए, जब मन में आपके इस तरह से भावना रहेगी तो गुरु महाराज आपको क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, कहाँ वहां पहुंचाएंगे? बोलिए। जो जिज्ञासा है वहां तक जाने की कहीं स्थिति बनेगी? क्योंकि पहले ही वो मानसिक स्थिति अपनी जाहिर कर दिया, मैं तो आया था भजन कर रहे हैं, परमात्मा से मिलने, भगवान को जानने, आई बताओ हमसे झाड़ू लगवाओ था। ये जो मानसिक स्थिति है, इस मानसिक स्थिति को जब तक आप पूर्ण खत्म नहीं कर लेंगे, अब गुरु महाराज को ये पूरा अनुभव नहीं हो जाता है कि मेरा अक्षर से बात मान लिया है, तब तक वो दूसरी बात बोलते नहीं है। और तब तक जो आपके मन की जो ललक है, जिज्ञासा है भजन की, परमात्मा को जानने की, समझ रहे हैं, तब तक वो बातें नहीं हो पाती हैं। और ये स्थिति तभी बनती है, मैंने बताया ना, कि जब तक ललक खुद के अंदर में नहीं होगी और गुरु महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होगा। हम जब तक स्वतः रोगी नहीं होते हैं तब तक डॉक्टर को हम समर्पित होते हैं क्या? और जब तक आप डॉक्टर को पूर्ण समर्पित नहीं हैं
तब तक क्या डॉक्टर आपको निरोगी बना पाएंगे? जो डॉक्टर की, वकील की, जज की जो स्थिति मानसिक बनती है, उस लेवल पे जब तक खुद आप नहीं जाओगे, तब तक जब वो चीजें आपके समझ नहीं आएगी। ये तो एक सामान्य घटना आपको बता दे रहा हूं। ये तो जो आप चाह रहे हो ना, ये असामान्य चीज है, क्योंकि सदैव के लिए आप छुटकारा पाना चाहते हैं। शरीर में रोग क्या है? फोड़ा हो गया, अब दर्द से कराह रहे हैं, डॉक्टर के समर्पित नहीं होंगे तो फोड़ा चीरेंगे नहीं, मवाद निकालेंगे नहीं, कील निकलेगा नहीं, मरहम पट्टी करेंगे नहीं, तो फिर आप का जो दर्द है कैसे मिटेगा? दवा खाएंगे नहीं, कैसे मिटेगा? इसका मतलब समर्पित होना पड़ता है। तो एक फोड़ा हुआ, दूसरे जगह फिर दूसरे महीना फोड़ा हो गया, क्योंकि ये फोड़ा का घर है, ये है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन अब आप सदैव इस फोड़े से मुक्त होना चाहते हैं, तो जब एक फोड़े से मुक्त होने के लिए आपको पूरा समर्पित होना पड़ता है, और जहां सदैव के लिए आपको मुक्त होना, वहां नहीं समर्पित होंगे? बोलिए, बिना समर्पित हुए वो चीजें मिलेगी? जब भौतिक जीवन का कोई चीज बिना समर्पित हुए नहीं मिलता है सुख, तब तक आप बता दीजिए, जहां भौतिक जीवन से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जीवन जीना है, स्वयं का पहचान करना है, स्वयं के अंदर में जो स्थिति है स्वयं की, स्वयं में बनानी है, वहां कैसे पहुंचेंगे? स्वयं की स्थिति स्वयं में ही बनानी है, तो वहां झाड़ू लगाने का मतलब होता है, शिष्य से झाड़ू लगवाने का मूल मतलब होता है कि अपना काम स्वतः करने के लिए ये तत्पर हो। अगर झाड़ू लगाने में कोताही बरत रहा तो ये बड़ी बड़ी बातें कैसे करेगा? क्योंकि करना स्वतः है, क्योंकि स्वयं को स्वयं में स्थापित करना है। तो जब स्वयं, जैसे दो वस्तु हैं, दो वस्तु अलग अलग हैं, सुख और दुख, दोनों को जानेगा नहीं तो सुख और दुख भोगेगा कैसे? तो दुख ना हो जाएगा। वैसे मैं और मेरा जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं को कैसे स्थापित करेगा? क्योंकि मेरा जो है उसका परित्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के स्व में स्थित होता है। बात समझे कि नहीं? जी जी। तो व्याकुलता सब जगह, जब भौतिक जीवन में हमें व्याकुलता छा करके अपना काम कराना भी पड़ता, करना भी पड़ता है। मूल बात है, अपने स्वयं करना पड़ता है। स्वयं अगर आप चेतना में नहीं तो दूसरा आदमी क्यों करेगा? उसको क्या मालूम आपको क्या चाहिए? इसीलिए अपनी बात को व्यक्त करना पड़ता कि मैं ये चाहता हूं, आप ये कर दीजिए। तब वो आदमी भी चाहता है, हाँ भाई चलो, इनकी जिज्ञासा है तो ये काम इनके अनुकूल कर दिया जाए। और जब उससे आप करवा लेते हैं, तब मन आप ही का तो मन गदगद होता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, कि उसका होता है नहीं अपना होता है। तब तो कुल मिलाकर के अपने को ही हर जगह एक्टिव होना पड़ता है। और अपनी खुद की एक्टिविटी अगर नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा, क्या लेगा, क्या जानेगा क्या चाहिए? आप पैसा दुकानदार को दे दीजिए और मौन होके बैठ जाइए, मौन होके खड़ा रहिए वहां पे, तो वो पूछता रहेगा भाई क्या चाहिए? पैसे तो आप दे दिए, लेकिन चाहिए क्या? जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो बेचारा अपने दुकान में से निकाल के क्या देगा? और जैसे मुंह से आपकी आवाज निकलती है, वह व्यक्ति दुकानदार अपने ही दुकान में से वो सामान निकाल के आपको दे देता है, और दे करके जब देने वाला भी खुश हो जाता है और लेने वाला भी खुश हो जाता है। तो दोनों में कोई द्वंद्व रहती है? कोई मनोभाव बदलता है? लेकिन आप पैसा दे करके खड़े हो जाइए खाली, तो देखिए कि वो जो दुकानदार है उसके मन के अंदर की हलचल जो है वो हर पल बदलती रहेगी। घंटा तक जाते जाते 1 घंटे तक आप अगर खड़े हैं तो अंत में जाके वो उसके मुंह से कौन कौन से शब्द निकल जाएंगे पता नहीं है। भाई ये पैसा उठा लीजिए और आप जाइए यहाँ से, जब नहीं कुछ बोल रहे हैं तो अपना पैसा ले लीजिए। भाई जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हम क्या दें आपको? हम अपनी मर्जी से क्या दें? हम अपनी मर्जी से दे दें तो दोषी हो जाएंगे। फिर ऐसे बोलते 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 वो बहुत कुछ बोल देगा,
फिर अंत में जाकर के आप शब्द भी बोलना शुरू कर देगा। पहले तो प्रेम से बोलेगा। आप 1 घंटा तो खाली दे करके खड़ा होकर के देख लीजिए कि उसकी स्थिति कैसे कैसे बदलती है। वही स्थिति यहाँ अध्यात्म की भी है। जब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं है, तब तक आपका श्रद्धा, भाव, प्रेम, सेवा सब निरर्थक है। क्या है? वो सब भी निरर्थक है, क्योंकि आपकी अपनी जिज्ञासा वहां प्रकट नहीं हुई और महात्मा से वो आप चीजें प्राप्त नहीं किए, तो वो जो आप दे रहे हैं वो निरर्थक जा रहा है। या तो वो कर्जदार बन रहा है या तो आप कर्जा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन मनोभाव कैसे बदलता है? तो ये सब चीजें जिज्ञासा के ऊपर जब किया जाता है, दिया जाता है और लिया जाता है जिज्ञासा के अनुसार, तब दोनों में बड़ी प्रसन्नता होती है। दोनों के संबंध आजीवन एक रस बने रहते हैं। और अगर दोनों में मतभेद है तो कुछ ही दिन के बाद जो है दोनों में मतभेद होकर के जो संबंध है वो संबंध नहीं रह जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। आपके अंदर में जिज्ञासा बढ़ाइए, पीछे जाइए और उसको देखिए। और एक दिन का एक ही बार नहीं, उसको 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, 20 बार देखिए और रुक रुक करके देखिए। तब आपको वहां पता चलेगा कि मेरे द्वारा बोला हुआ या किसी के द्वारा बोला हुआ, मेरे कान से सुना हुआ शब्द में हमें क्या मिला। हमारा मन प्रसन्न हुआ, हमारा मन दुखी हुआ, हमारा मन पीड़ित हुआ, हमारा मन ईर्ष्या में जा रहा है, क्रोध में जा रहा है, गुस्सा में जा रहा है, आवेग और उत्साह में जा रहा है, प्रसन्नता में जा रहा है कि दुख में जा रहा है कि पीड़ा में जा रहा है। वो सारी चीजें आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा और उसी से निजात पाने के लिए व्याकुलता बढ़ेगी। और जब जैसे जैसे व्याकुलता बढ़ेगी, बात समझ रहे हैं, हमारी बात आपको प्रिय लगेगी। मैंने कल भी परसों भी कई दिन से बोल रहा हूं कि जब मुझे एक बवासीर नाम का रोग हो गया, अब देखिए सबकी बात मुझे प्रिय लग रही जो उसका उपचार बता रहे हैं, क्योंकि अब एक पीड़ा हो गई ना। अब पीड़ा से मुक्ति हम चाहते हैं, तो जब चाहना हो गई पीड़ा से मुक्ति की, तो जब आप किसी को अपनी बात बताएंगे तो बेचारा कुछ न कुछ भाव में आकर के उपचार जरूर बताएगा, क्योंकि वो उस बात का अनुभव कर रहा है कि जब रोग होता है इस तरह का तो कितना कष्ट देता है। तो जो कष्टदायी जीवन झेला है उस पहले से, वो जो उपचार उसने किया, वो दवा जो अपने करके अपने को ठीक किया है उस रोग को, वो दवा तुरंत बताता है, महाराज जी ये काम कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। इस काम से तो सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। अब उन्हें बेचारे को क्या पता है कि हर शरीर की तासीर अलग अलग होती है। कौन सी दवा, वही दवा एक आदमी को सूट करता है, वही दवा एक आदमी को सूट नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? वो तो डॉक्टर समझते हैं कि कौन सा रोग में किस व्यक्ति को कौन सी दवा ठीक वो सूट करती है कि जो रोग ठीक हो जाए। तो उसी हिसाब से फिर पहले जो सरकारी डॉक्टर हैं वो 0 mg से शुरू करते हैं। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद धीरे धीरे अगर 0 mg से नहीं ठीक हुआ तो फिर 5 mg बढ़ाएंगे, फिर 10 mg बढ़ाएंगे, फिर 20 mg बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते हैं। अब बढ़ा करके उस लेवल पे ले जाते हैं कि कौन सी mg का दवा इसको सूट कर रहा है। दवा वही रहेगी लेकिन उसकी mg बढ़ाते हैं। अब रोगी को क्या पता है? डॉक्टर को न पता है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसका mg बढ़ाते हैं। बढ़ाते जिस mg में आपको राहत मिलने लगती है उसी mg पे वो स्थिर कर देते हैं, बल्कि और 5 mg बढ़ा देते हैं। बढ़ा करके फिर उसके बाद वहीं पे स्थिर कर देते हैं। इसी दवा को आप 15 दिन खा लीजिएगा। आप तो पुराने आदमी हैं, डॉक्टर के पास गए होंगे, देखे होंगे कि 1 दिन का दवा देते हैं, जाइए इतना खा करके शाम को कल हमको बताइए कैसे क्या हालत है।
कल आके हमको बताइए। वही mg घटाना बढ़ाने की बात होती है। तो इसी हिसाब से गुरु महाराज भी आपकी जिज्ञासा को देखते हैं, तो उसी में जो जिस तरह की जिज्ञासा आपकी है, तो उसी तरह से दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ठीक है ना, उदारता, ये सब जो पालन करवाते हैं। यही mg है। और धीरे धीरे पालन करवा करवा के आपको अनुभूति कराते हुए उस लेवल पे ले आते हैं जो आपकी हार्दिक इच्छा है, और उसी पे ले जा करके स्वरूप स्थिति, कैवल्य स्थिति, मोक्ष स्थिति का अनुभव करा देते हैं। अनुभव कराने के बाद कह देते हैं कि बेटा ये आपका अस्थाई है, इसी दवा को बार बार खाओ, और इसी दवा के खाने से आपकी पूर्व के संस्कार भी मिट जाएंगे, वर्तमान में संस्कार बनने नहीं पाएंगे, और आने वाले समय में इस संस्कारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जिससे कि आप हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। बात समझ रहे? ये बातें कैसे किसको समझाया जाए, और कैसे मुंह से कहने वाली चीज तो है नहीं। ये तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों की जब मानसिक स्थिति एक होती है, तब जाकर के उस लेवल पे वो व्यक्ति आ पाता है, और इसी जीवन से वो मुक्त भी हो जाता है। भले वो शुरुआत इसी जन्म से किया हो अध्यात्म में, अगर वास्तव में लगन पूर्वक चल रहा, गुरु को समर्पित होकर के, तो गुरु जो जो चीजें वो चाहता है वो समय समय से उसको बताते हैं। और गुरु को भी चाहिए कि वो उतावलेपन में न आकर के किसी को शिक्षा दे, स्थिर चित्त होकर के उसको एक एक चीजों का अनुभव कराए। दया करने के बाद क्या होता है, मन की स्थिति कैसी बनती है, क्षमा करने के बाद हमारी क्षमा है क्या, दया है क्या, पहले तो ये समझा दे, और उसको पालन करने वाले की मानसिक स्थिति कैसी होती है और किसके ऊपर किया जाता है, ये भी ध्यान देना है। समझ रहे कि नहीं? ये सब चीजें जो है जोड़ घटा करके जब कराया जाता है, तब उसकी मानसिक स्थिति एकदम सामान्य बनती चली जाती है। तो वो सुख दुख, हानि लाभ, ठंडी गर्मी, मिलन वियोग सब कुछ सहन कर लेता है, और अपने सामान्य स्थिति में एकदम बना रहता है। ये तो असामान्य स्थिति आती है कि कोई मिला तो बड़ा सुख दिया, वो बिछुड़ रहा है तो दुख भी दे रहा है, यह सामान्य जीवन है। और इसी असामान्य स्थिति को बना करके हम लोग दुखी सुखी अपने आप को मान लिए हैं, और उसी को सामान्य बना लीजिए। भाई जैसे रात आया तो दिन चला गया, और दिन आएगा तो रात चला जाएगा। ऐसे ही अच्छे लोग आए तो बुरे लोग चले जाएंगे, अब बुरे आएंगे तो अच्छे लोग चले जाएंगे। हमारे मन में अगर दुख है तो सुख चला गया, और सुख आएगा तो दुख चला जाएगा। लेकिन मैं तो वही हूं ना, मैं तो आया गया नहीं ना, मैं तो आने जाने वाले को जान रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और उसके मनोभाव को भी देख रहा हूं, उनकी क्रियाओं को भी देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख रहा। यही मेरा दोष है। अगर जिस दिन अपने आप को जान लेंगे, तो ये जो आने जाने वाले मेहमान हैं, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करें कि सद्व्यवहार करें, हमें कोई फर्क पड़ता है? बोलिए। जी। अगर हम अपने आप को जान लें, तो सद्व्यवहार करने, जो आने वाला हो हमारे साथ सद्व्यवहार करे चाहे दुर्व्यवहार करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं अपने आप को जान रहा हूं। और जब मैं अपने आप को जाना, तो दुर्व्यवहार करने वाले की दुर्व्यवहारता भी जब हम सद्व्यवहार में बदल देंगे, क्योंकि हम अपने आप को जान रहे हैं। दुर्व्यवहार करने वाला भी हमारे व्यवहार से उसके दुर्व्यवहार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, वह भी सद्व्यवहारी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को सद्व्यवहारी बना दिए, जो कि दुर्व्यवहार कर रहा था, है कि नहीं? हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक इतिहास में सनक, सनंदन, सनत कुमार 4 ऋषि यात्रा कर रहे थे पैदल। वाल्मीकि जी उनको मिल गए। उन्होंने कहा ठहरो, क्या भाई हम तो ठहरे हैं, तू कब ठहरेगा? यही भाषा उनकी भी रही। और देखिए आज वाल्मीकि जी हो गए। पहले डाकू थे ना, और डाकू परे थे, देखिए अपने आप को स्थिर कर लिए, और स्थिर किए
तो उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसी स्थिति हम लोगों की बनती है, लेकिन बस अनुभूति के आधार पर जब चलेंगे तब होगा। कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब यही है कि जो चीजें आप चाह रहे हैं उसकी व्याकुलता हमको दिखाई देनी चाहिए कि आपके अंदर में वास्तव में वो जिज्ञासा है कि नहीं। और यह खाली यहीं बैठ करके ही नहीं या घर में बैठ करके ही नहीं, हमें व्यवहार में भी हमें अपने ऊपर सतर्क रहना होगा कि कहाँ हमारा मन आसक्त हो रहा है। बस में जागृत अवस्था में देखते हुए भी, सुनते हुए भी, बोलते हुए भी, चलते हुए भी, हर जगह है हमें सतर्क का सावधान रहना होगा कि मेरा मन कहाँ आसक्त हो रहा है, कौन सी घटना से मेरे मन में कौन से भाव परिवर्तन हो रहा है। मैं स्वयं में परिवर्तन नहीं होगा, दृश्य में परिवर्तन होगा। तो दृश्य कौन देखा? आंख देखा, कान सुना, जीभ चखा, पैर चला, हाथ की क्रिया किया, तो वो दृश्य जो है वो परिवर्तित होगा, तो भाव परिवर्तित होगा। लेकिन जो भाव को पालन करने वाला है, उसको भोग करने वाला, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है ना, वो तो स्थिर है। और वही मैं हूं। ये भाव भी प्रकृति के नियमानुसार है, तत्वों में है, मेरे में नहीं है। मैं तो एकदम शुद्ध और शांत और स्थिर व्यक्ति हूं, स्थिर वस्तु हूं। मेरे में कोई भाव, ना दृश्य वहां पहुंच सकता है आंख का, ना कान का शब्द वहां पहुंच सकता है। सब कुछ नष्ट होने के बाद तब मैं अपने आप तक पहुंचता हूं। ये भाव आता है और खुद में अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ये अनुभूति का विषय है, और अपने आप जब उस लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे तो अनुभव होता चला जाएगा। ये भाव भी, ना कुभाव में हूं, ना भाव में हूं, ना प्रेम में हूं, ना द्वेष में हूं। मैं तो सबका जानने वाला, शुद्ध, शांत और स्थिर, एकदम स्वच्छ निर्मल हूं, ठोस हूं, स्थिर हूं। मेरे में कोई चलायमान क्रिया है ही नहीं है। अगर चलायमान क्रिया हो रही है तो इसका मतलब चित्त में हो रहा है, चित्त यानी प्रकृति।
साहिब, बड़ी साहिब, साहिब साहिब। कुछ समझ में बात आई? जी क्या आई? वर्तमान में बोलते बोलते मैं मौन हो गया, जी चेतना में रहते रहते मैं चेतन से परे हो गया। जी ये अनुभूति जैसे ही आपकी बनी, करते करते आप क्रियाशील हो जाएंगे, क्रियाहीन हो हो जाएंगे, जाएगा क्रियाहीन। सुनते सुनते हम्म, सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, कर चलते चलते थक जाएंगे। थकान महसूस के रुक जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे मन की बनती है। बाहर तो प्रकट किया ना मैं खाली, ये अंदर की बनती है, यही अनुभूति है। ये अनुमाने पीछे भाव मन उत्पन्न होता है, जो भाव बाद में उत्पन्न होता है वही मेरा स्थायी होता है। यही स्थिति, इसीलिए मैंने जनाने की दृष्टि से बातें बोल दी आपको। साहिब बंद कर दीजिए। वही जब आप देखेंगे एक एक दिन का, तो जो व्याकुलता छाएगी, तो उसी व्याकुलता में हल्का सा मरहम पट्टी आपको लगाना, बस अपने श्वास को देखना शुरू कर देना। तो जो व्याकुलता बनी हुई थी वो व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, तुरंत नष्ट होगी। और जो आपकी अपनी स्थिति, श्वास को देखते देखते, श्वास का देखना तो अब तो बंद ही हो गया है, वो स्थिति बन जाएगी, तो आपकी अपनी खुद की स्थिति बन जाएगी। तो पूर्व के बातों को याद भी करेगा तो मन पश्चाताप में नहीं डूबेगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, घृणा नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे हम अपने अंदर से अपने ही मनोवृत्तियों को नष्ट करके हम अपनी स्थिति में जा रहे हैं, ये स्थिति बनेगी। मैंने कहा ना कि व्याकुलता जब तक नहीं छाती है, डॉक्टर प्रिय नहीं लगते हैं, वकील प्रिय नहीं लगते हैं, जज प्रिय नहीं लगते हैं, कोई प्रिय नहीं लगता है। लेकिन जब अपनी पीड़ा आ जाती है, तो प्रिय लगते हैं फिर। तब देखिए सबके पीछे पीछे दौड़ता है, जैसे गाय के पीछे बछरू दौड़ता है या बछरू के पीछे गाय दौड़ती है, तो उस तरह से स्थिति बन जाती है। जी सुने ना, ये व्याकुलता जरूरी होती है। अब व्याकुलता आए बिना उस स्थिति का कोई मतलब नहीं है, ये स्थिति बननी चाहिए। हाँ, तो अपने ही भीतर खोद खोद करके उसको निकाल निकाल करके, जैसे कपड़ा जन हम लोग पटैची में रखे हैं, कब के रखे हैं पता ना आएगा, लेकिन निकाल निकाल करके धोते हैं कि नहीं धोते हैं। और जब कपड़ा जब पूरा साफ हो जाता है तो मन संतुष्ट हो जाता है। तो जब मन करेगी तब पहन करके चाहे जहाँ जाओ, वह कमवा फिर करेंगे, लेकिन नए सिरे से करेंगे, देख कर जान कर समझ करके करेंगे। तो ना मेरे ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा, ना किसी के ऊपर पड़ेगा। जब मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तो दूसरे ऊपर कैसे पड़ेगा? क्योंकि वो उतावलेपन में हम ही आकर के दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो इसलिए उसको भी दबाव महसूस होता है। लेकिन जब जानकारी में करेंगे तो थोपेंगे नहीं, तब उसकी मनोभावना देख करके उसके ऊपर वो कार्य सौंपेंगे, समझे ना। इसीलिए उतावलेपन में नहीं, आराम से देख कर, जान कर और समझ के करना है। साहिब